दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। मैच में मौके थे, उम्मीद थी, लेकिन अंत में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया। हार के बाद स्वाभाविक है गेंदबाजी, टीम कॉम्बिनेशन, रणनीति सभी पर सवाल उठते, लेकिन इस हार के तुरंत बाद एक ऐसा बयान है जिसने बहस को और गर्मा दिया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा 120-25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद डालकर आप बल्लेबाजों में खौफ पैदा नहीं कर सकते। खासकर ये बात हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के लिए कही। अब सवाल सिर्फ एक हार का नहीं, सवाल ये है क्या सच में भारतीय गेंदबाजी में खौफ खत्म हो गया? क्या एक मैच की हार ने पूरे टीम की क्षमता पर मुहर लगा दी, या फिर ये सिर्फ आलोचना के नाम पर अतिशयोक्ति है? आज बात भावनाओं से नहीं तर्क से होगी, लेकिन जोश भी रहेगा क्योंकि बात टीम इंडिया की है। सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं। हाँ, डेथ ओवर्स में रन निकले, हाँ कुछ मौके पर विकेट लेने की जगह रन कंट्रोल करने की कोशिश दिखी, हाँ कुछ फैसले बहस के दायरे में हैं, लेकिन क्या ये सब पहली बार हुआ? क्या दुनिया की कोई टीम ऐसी है जो हर मैच में परफेक्ट खेलती है? ऑस्ट्रेलिया हारा, इंग्लैंड हारा, साउथ अफ्रीका खुद बड़े मौकों पर दबाव झेल चुका है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक मैच की तस्वीर पूरी कहानी नहीं होती। अब आते हैं उस बयान पर। 120 से 125 की स्पीड से खौफ नहीं बनता, ठीक है, मान लेते हैं स्पीड अहम है, लेकिन क्या टी20 क्रिकेट में सिर्फ रफ्तार से जीता जाता है? अगर ऐसा होता तो हर 120-150 स्पीड वाला बॉलर दुनिया का सबसे सफल खिलाड़ी होता। टी20 में असली हथियार क्या है? स्लोअर बॉल, कट, ऑफ कटर, बैक ऑफ द हैंड, यॉर्कर की टाइमिंग, बल्लेबाज की रफ्तार के खिलाफ दिमाग का इस्तेमाल। हार्दिक पांड्या की ताकत सिर्फ स्पीड नहीं, वो मैच की नब्ज पकड़ते हैं। शिवम दुबे एक्सप्रेस पेसर नहीं, लेकिन उनका रोल पावर प्ले और मिड ओवर में अलग है। हर गेंदबाज 150-145 नहीं डाल सकता। टीम बैलेंस से जीतती है, सिर्फ स्पीड से नहीं। शोएब ने यह भी कहा कुलदीप यादव को बाहर रखना भारी पड़ा। सच है, कुलदीप विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मिडिल ओवर में गेम बदल सकते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट हर पिच और विपक्ष के हिसाब से संयोजन तय करता है। रणनीति गलत हो सकती है, लेकिन हर रणनीति जोखिम को मूर्खता कहना आसान है। अगर वही रणनीति काम कर जाती तो आज उसकी तारीफ होती। अब सीधा जवाब शोएब अख्तर साहब को। शोएब भाई, आप तेज गेंदबाज थे, बेहद तेज थे, आपकी रफ्तार दुनिया ने देखी, लेकिन एक सवाल, क्या सिर्फ स्पीड से वर्ल्ड कप जीते जाते हैं? अगर ऐसा होता तो इतिहास कुछ और होता। खौफ सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं बनता, खौफ बनता है मानसिक दबाव से। मेलबर्न याद है, 90,000 लोग, असंभव टारगेट, और सामने खड़े थे विराट कोहली, बड़े टूर्नामेंट में कप्तानी करते हुए रोहित शर्मा। यह वही सिस्टम है, यह वही क्रिकेट संस्कृति है। आज भारत हारा है, लेकिन इतिहास कहता है भारत जब आलोचना में गिरता है तभी सबसे खतरनाक बनता है। 2007 से पहले सवाल थे, 2011 से पहले शक थे, लेकिन फिर क्या हुआ? जवाब मैदान पर मिला। तो क्या ये वही मोड़ है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है? ड्रेसिंग रूम में निराशा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज प्रतिक्रिया, और भारतीय टीम प्रतिक्रिया देना जानती है। जब भी भारत हारता है कुछ पड़ोसी आवाजें तेज हो जाती हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट का रिकॉर्ड क्या कहता है? दबाव में कौन टिकता है, कौन आखिरी ओवर तक लड़ता है? बयान देना आसान है, दबाव में खेलना मुश्किल। कुछ लोग कह रहे हैं हार्दिक को वर्ल्ड कप की परवाह नहीं। जो खिलाड़ी इंजरी से वापसी कर रहा हो, जो हर मैच जिम्मेदारी लेता हो, उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल। वाह भाई साहब, आलोचना खेल का हिस्सा है, लेकिन इरादों पर शक करना गलत है। ये वही खिलाड़ी हैं जो जीतते हैं तो हम गर्व करते हैं, तो हार में भी उनके साथ खड़े होना चाहिए। आज सवाल है, आज बयान है, आज आलोचना है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अगर किसी को लगता है भारत का खौफ खत्म हो गया तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि जब भारत जवाब देता है तो सिर्फ मैच नहीं जीतता, धागड़ा बदल देता है। शोएब अख्तर साहब ने सवाल उठाया, ठीक है, क्रिकेट में राय देने का सबको अधिकार है, लेकिन जवाब भी मिलेगा माइक्रोफोन से नहीं, मैदान से। भारत
गिरता है, सीखता है और फिर सबसे ज़्यादा मजबूत होकर